साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 118 में आप सभी का पुनः स्वागत। एक नए योग को लेकर आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कुसुम योग प्रकरण चल ही रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कुसुम योग का महत्व बहुत ही विस्तार से बताया गया है। जातक परिजात के अनुसार इस योग में उत्पन्न होने वाला जातक शुभ फलों को पाता है, जीवन में उच्च कुल का स्वामी होता है, उच्च कुल में जन्म लेता है, विद्वान होता है, सुखी होता है, प्रभावशाली व्यक्ति होता है। अब होता क्या है कि अब सुखी होगा, विद्वान होगा, बनेगा कैसे? विभिन्न उसमें जो है, हम पहले तो ये पराशर ज्योतिष से, हम पराशर ज्योतिष को ही ज्यादा एथेंटिक मानते हैं और उसी को पराशर ज्योतिष से ही संबंधित योगों को या उससे चर्चाओं को करते हैं। अन्य ज्योतिष ग्रंथों में भी इस पर बहुत सी जो है विचार रखे गए हैं, उस पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कर देते हैं कि अन्य ज्योतिष में भी जो किस तरीके से क्या लोगों ने बताना चाहा है, और दोनों को मेल करके हम बताने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि आप एक एक चीजों को अच्छी तरह से समझ सकें। यही मेरा प्रयास रहता है। अब पराशर ज्योतिष से ही कुसुम योग को पहले समझें आप। कहता क्या है, इसमें कह रहा है, लग्ने स्थिरे भृगो केंद्रे चंद्रे कोणे शुभान्विते मान स्थान गते शौर्य योग अयम कुसुमाविद। तो स्पष्ट श्लोकों से बताने में ज्यादा स्पष्ट हो जाता है और आपको भी समझ में आएगा कि ये भी आप जान रहे हैं कि जो हमारे वेद पुराणों में लिखा है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। कोई अपनी चीज हम बताने का प्रयास नहीं करते हैं, कोई अनर्गल चीजें आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर रहे। अब यहां कह रहा लग्ने स्थिरे, तो लग्न कैसा होना चाहिए। अब इसको हिंदी में भी हम इसको लिख दे रहे हैं कि लग्न कैसा हो। लग्न, पहले श्लोक को समझ ले। लग्ने स्थिरे, लग्न स्थिर राशि का हो, स्थिर राशि का हो। लग्ने स्थिरे भृगो केंद्र, भृगो कौन है? भृगो भृग मुनि के पुत्र यानी शुक्र महाराज। शुक्र जो है भृगो केंद्र, शुक्र केंद्र में हूं, शुक्र केंद्र में हूं। चंद्रे कोणे, चंद्रमा कहां हूं? चंद्रमा त्रिकोण में, त्रिकोण में हूं। आगे क्या कर रहा है? शुभान्वित यानी शुभ ग्रहों से। और कैसे हो चंद्रमा? शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो। ये शर्त हुई। मान, आगे और क्या कह रहा है? मान स्थान गते, मान स्थान मतलब कर्म का स्थान। कर्म का स्थान कौन? शौर्य, शौर्य माने शनि। कर्म स्थान में, कर्म स्थान में शनि विराजमान, शनि विराजमान हो। कर्म स्थान में शनि विराजमान हो। कुसुमा विदय यानी कुसुम योग का निर्माण होगा। कुसुम योग का निर्माण होता है। अब आपने इसको उसमें श्लोक से भी समझा। लग्ने स्थिरे भृगो केंद्रे चंद्रे कोणे शुभान्विते मान स्थाने गते शौर्य योग अयम कुसुमा विदय। अब उसका क्या है कि लग्न में स्थिर राशि का हो, शुक्र केंद्र में हो, चंद्रमा त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, कर्म स्थान में शनि विराजमान हो, तो कुसुम योग का निर्माण होता है। अब इसको पत्रिका से समझते हैं। आइए पत्रिका से कैसे समझते हैं। पत्रिका में आप देखिए, कह रहा है कि लग्ने स्थिरे भृगो, लग्ने स्थिरे भृगो
तो लग्न किसका हो, लग्न स्थिर राशि की हो। तो लग्न स्थिर राशि कौन सी होती है, तो स्थिर राशि आपको हम बता चुके हैं। तो ये तीनों राशियों को फिर से हम कर दे रहे हैं कि चार राशि कितनी राशि होती है, चार राशि होती है। अचर राशि या इसी को स्थिर राशि भी कहते हैं, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव राशि। अब ये क्या होती हैं, चार अचर द्विस्वभाव पहले बताए हैं कि सीधे सीधे एक पहली राशि, चौथी राशि हम और बढ़ा दे रहे हैं। पहली राशि मेष, चौथी राशि कर्क और जगह कम पड़ रही है एक जगह, सातवीं राशि तुला, जगह छोटा पड़ रही। आप इस तरह समझें, हम बोल दे रहे हैं 1, 4, 7 और 10 चार राशि हुई, 2, 5, 8, 11 स्थिर राशि हुई और 3, 6, 9 और 12। ये आपको पहले हमने बताया था कि आप इस तरह से भी चार अचर द्विस्वभाव का क्रम याद रखेंगे तो उसमें आप इसी तरह से लिखते चले जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो भी आ जाएगा। और इस तरह याद भी कर लेते हैं कि 1, 4, 7, 10 पहली, चौथी, सातवीं, 10वीं राशि चार राशि, दूसरी, पांचवी, 8वीं, 11वीं राशि अचर राशि स्थिर राशि और तीसरी, छठी, 9वीं, 12वीं राशि ये क्या हुआ, द्विस्वभाव राशि। तो आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, पूर्व पाठों में जाएंगे तो आप ये पाएंगे। अब चार राशि को क्या कहते हैं, चार राशि जो है 1, 4, 7, 10 चार राशि। तो एक पहली राशि मेष राशि, चौथी राशि कर्क राशि, सातवीं तुला राशि और 10वीं मकर राशि। इसी तरह अचर राशि में दूसरी वृष राशि, तीसरी सिंह राशि, फिर सिंह राशि और 8वीं राशि जो है वृश्चिक राशि, 11वीं राशि कुंभ राशि। द्विस्वभाव राशि में तीसरी मिथुन राशि, मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये राशियां जो होंगी द्विस्वभाव राशि होंगी। तो बात क्या कर रहा है, लग्ने स्थिर राशि। तो स्थिर राशि कौन सी है, स्थिर राशि ये है। तो यहाँ पे कौन सी राशि हो, दूसरी राशि हो, पांचवी राशि हो, 8वीं राशि या 11वीं राशि, ये कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ पे 2, 5 तो यहाँ पे क्या हो, मान लीजिए दूसरी मान लेते हैं तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 पत्रिका बना लेते हैं, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 1। अब आपने जान लिया कि जब ये हमको पता लग गया कि स्थिर राशि की ये वृष राशि है, तो वृष राशि है तो यहाँ मिथुन, यहाँ कर्क, यहाँ सिंह, यहाँ कन्या, यहाँ तुला, यहाँ वृश्चिक, यहाँ धनु, यहाँ मकर, यहाँ कुंभ और यहाँ मीन और यहाँ मेष, ये पत्रिका हमारी तैयार हो जाएगी। अब कह रहा है कि लग्न स्थिर राशि, तो स्थिर राशि लग्न में हो गई, एक शर्त पूरी हो गई। दूसरा कह रहा है भृगो केंद्र, भृगो केंद्र, तो भृगो माने शुक्र जो है केंद्र में हो। तो केंद्र कौन सा भाव है, केंद्र ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है और ये केंद्र है। तो केंद्र में कहीं भी गुरु यहां कहीं भी गुरु हो जाए, तो मान लीजिए गुरु आपका यहां बैठा है, गुरु हो गया केंद्र गुरु। चंद्र कोणे शुभान्वित, चंद्र कोण में, तो त्रिकोण कौन सा होता है, त्रिकोण जो है, त्रिकोण ये डबल से हम कर दे रहे हैं, ये त्रिकोण है और ये त्रिकोण है और इसको केंद्र त्रिकोण दोनों कहते हैं। तो त्रिकोण में जो है, त्रिकोण में चंद्रमा हो जाए, तो यहां चंद्रमा हो जाए या यहां चंद्रमा हो जाए, कहीं भी चंद्रमा हो जाएगा तो ये चंद्रमा यहां हो जाए या यहां हो जाए चंद्रमा। अब शुभान्वित, शुभ ग्रहों से युक्त हो। अब शुभ ग्रह कौन होते, जैसे भृगो यहां गुरु रखते, भृगु मान ले शुक्र है, यहां गलती से लिखा गया है, क्षमा कीजिएगा, शुक्र ग्रह, भृग के पुत्र जो है शुक्र थे, तो शुक्र जो है यहां हो गया। अब कह रहा शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो शुभ ग्रह कौन कौन है, शुभ ग्रह आपको कई बार बताया जा चुका है कि शुक्र और गुरु जो है नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, और चंद्रमा और बुध जो है, बुध शुभ ग्रहों के साथ रहता है तो शुभ होता है, अशुभ ग्रहों के साथ रहता है तो अशुभ होता है। उसके बाद बुध चंद्रमा जो है पक्ष बली होता है, वो पक्षों में बल होता है। तो चंद्रमा ऑलरेडी यहां बैठ ही गया है। अब शुभ ग्रह कौन बचता है, गुरु यहां हो जाए, गुरु यहां हो जाए। अब यहां हो जाए गुरु या चंद्र गुरु यहां हो जाए, तो स्थिति शुभान्वित। मान स्थान गते सौर्य, मान स्थान है कर्म स्थान, ये कर्म स्थान है,
ये क्या है, इसे कर्म स्थान कहते हैं, मान स्थान या कर्म स्थान इसे कह लीजिए। तो कर्म स्थान में कौन हो जाए, यहां पे कह रहा है शनि हो जाए, शनि हो जाए, कह रहा है मान स्थान गते सौर्य और योग है हम कुसुमाधिपत। ये कौन सा योग बन गया, ये कुसुम योग बन गया। अब कुसुम योग बनाई, ये चीज कुसुम योग बनी। अब आप देखिए क्यों बनाई, ऐसा क्यों हो रहा है। स्थिर लग्न, स्थिर लग्न का मतलब आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो होगा, ऐसा आपको पूर्व में बता चुके हैं कि स्थिर लग्न वाला व्यक्ति जो भी होगा उसके अंदर स्थायित्व होगा, वो अपनी बातों पे अडिग रहने वाला होगा, उसका बहुत चलायमान नहीं होगा, स्थिर रहने, किसी भी बात को, किसी भी काम को, किसी भी उसमें करने स्थिरता होगी, गंभीरता होगी उसके अंदर। तो ऐसे लग्न वाले के अंदर स्थिरता गंभीरता होगी। फिर क्या कह रहा है कि केंद्र में क्या आया, केंद्र में शुक्र आ गया। अब शुक्र 4 जगहों पे आएगा, केंद्र, ये भी केंद्र है, यहां शुक्र बैठ जाए तो लग्न में ही केंद्र बैठेगा। शुक्र अगर बैठेगा तो शरीर को जो है, शुभ ग्रह बैठेगा तो शरीर को जो है सुंदर बना देगा, हष्टपुष्ट बना देगा, और शुभ ग्रह के होने के बाद शुभ कार्यों को करने वाला हो जाएगा। सुख भाव में बैठेगा तो माता से उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, सुख सुविधाओं को भोगने वाला हो जाएगा, सुख सुविधाओं को करने वाला हो जाएगा। यहाँ बैठेगा तो पार्टनरशिप में अच्छा होगा, वहां शुक्र शुभ भाव है तो शुक्र शुभ भाव होगा। और यहाँ पे बैठ के वो लग्न पे दृष्टि डालेगा, कोई भी शुभ ग्रह होगा तो सीधी एक दृष्टि यदि होगी उसकी तो भी वहां दृष्टि डालेगा, तो शरीर को अच्छा करेगा और किसको अच्छा करेगा, पार्टनरशिप को अच्छा कर देगा। रोजमर्रा की आय के लिए जो कार्य करने होंगे वो कार्य अच्छा कर देगा। उसके बाद यहां मान लीजिए बैठ जाता है तो कर्म भाव में बैठेगा तो कर्म को अच्छा कर देगा। तो शुभ ग्रह अच्छा ही करता है, आप जाने हैं कि केंद्र की जो है, केंद्र में शुभ ग्रह चला गया तो शुभ, एक तो केंद्र भाव खुद ही शुभ है और केंद्र भाव में शुभ ग्रह चले गए तो और ज्यादा शुभ हो गया, तो शुभ होने से उस शुभता को बढ़ा देगा। अब कह रहा है कि भृगु केंद्र, तो शुक्र जो है चंद्र कोणे, चंद्रमा जो है, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा को कहा गया है मन का कारक है, हमारे मन मस्तिष्क का कारक है। तो मन का कारक होने के कारण जब मन हमारा कैसा होगा, अब चंद्रमा कह रहा है इस त्रिकोण में हो या इस त्रिकोण में हो, चंद्रमा यहां होगा तो क्या होगा, विद्या बुद्धि देगा, विवेक देगा। विद्या बुद्धि विवेक में जो है मन को लगाएगा, तो विद्या बुद्धि विवेक यदि आएगी तो निश्चित ही अच्छा होगा। उसके बाद यहां आ जाता है तो धर्म कर्म पे रुचि देगा और उच्च शिक्षा का, यहां से 5वें से 5वां होने के कारण ये भी उच्च शिक्षा का ही घर माना जाता है। भावत में के हिसाब से जो है, जिस भाव को देखते हैं उस भाव से 5वां, उस भाव से उस भाव तक को उसी का। जैसे छठे से छठा रोग का भाव होता है, छठा रोग का हुआ तो 1 2 3 4 5 6, तो छठा से छठा भी जो है, छठा हुआ तो 1 2 3 4 5 6 छठा, यहां से भी छोटे मोटे रोग को देखा जाएगा। तो रोग से रोग, 7वां भाव से 7वां जो है ये होता है, तो 7वां अगर आप देख रहे हैं तो 7वां पति पत्नी का देख रहे हैं तो पति को भी देखेंगे, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहां अगर चंद्रमा आया तो धर्म कर्म उच्च शिक्षा को देगा, बुद्धि विवेक यहां भी बढ़ाएगा, पिता से सहयोग बढ़ाएगा, तो इन सब चीजों के कारण जो है वो भी सुख को कारक हो जाएगा। अब चंद्रमा के साथ ही वो कह रहा है कि शुभ ग्रह कौन बैठ गया, शुभ ग्रह बैठ गया, तो शुभ ग्रह में यहाँ गुरु बैठ रहा है या बुद्ध बैठेगा, तो बुद्ध जो है, बुद्ध भी बुद्धि को देने वाला है, गुरु ज्ञान को देने वाला है, तो बुद्ध या गुरु बैठेगा। तो बुद्ध या गुरु ही शुक्र, और बुद्ध गुरु शुक्र ही बचते हैं, शुक्र को केंद्र में ला दिया तो बुद्ध गुरु ही बचेंगे। तो बुद्ध गुरु में कोई भी बैठेगा तो बुद्धि ज्ञान की वृद्धि करने वाला होगा, ऐसा समझना चाहिए। और यही पराशर जी ने समझाने का प्रयास किया, तो ऐसा योग जो है वो होगा। अब कह क्या रहा है कि ऐसे योग में क्या होगा, भूपो या भूप तुल्यो, फल क्या हो रहा है, इसके फल की बात जो होती है, तो फल भी हिंदी अनुवाद समझ लें, भूपो या भूप तुल्यो। तो भूपो माने राजा, राजा होगा या राजा के तुल्य, या राजा के तुल्य, मतलब धन धान से संपन्न, हर चीज से संपन्न होगा। वा दाता, वा दाता माने कि दाता होगा, दाता, दाता कह लीजिए या दानी कह लीजिए, दाता मतलब देने वाला, दानी, दानी दाता जो भी समझ लीजिए से। भोगी, अगला शब्द क्या कह रहा है, भोगी, भोगी समस्त सुखों को भोगने वाला, भोगने वाला। सुखी जन कि बहुत ही सुखी जीवन जीने वाला होगा, सुखी जीवन, सुखी
जीवन जीने वाला। तो सुखी जीवन तभी होगा कि जब सारी सुख सुविधाएं होंगी तो सुखी जीवन होगा। कुल मुख्यो गुरी विद्वान। कुल में, अब कुल किसी भी कुल में, जिस कुल में होगा उस कुल का मुखिया होगा, कुल का मुखिया होगा, गुणी होगा। अब आप जो चीजें बताए थे वही चीजें देखिए आ रही हैं। गुणी होगा, विद्वान होगा, विद्वान होगा। ये कहा गया है कि ये पराशर जी ने कहा कि कुसुमा अह भय। तो कुसुम योग में ये गुण आएंगे, ये चीजें हो जाएंगी। अब इसी में अन्य विचारों पे भी आ जाते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि क्या क्या होगा। भूपो या भूप तुल्य हुआ दाता भोगी सुखी जना। कुल मुख्यो गुणी विद्वान जपते कुसुमा भया। तो ये आपने फल जाना, ये वो जाना। अब कुछ विद्वानों की बात कर लेते हैं। एक अन्य के विचार के हिसाब से वो ये कहते हैं कि, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, अन्य के विचार भी आप समझ लें, जबकि आप इसी विचार को ज्यादा समझें, क्योंकि ये है, आप समझ लीजिए, सबसे फलित योग जो है। तो अब बात जो है, अन्य लोगों ने क्या कहा है, पराशर का आपने समझा कि पराशर ने जो है ये बताया, और पराशर ही सबसे सटीक है और इसी का निर्णय जो है उत्तर, लेकिन अन्य को भी जानना चाहिए। तो अन्य में क्या है कि स्थिर लग्न, अन्य भी जो है, अन्य ज्योतिषों द्वारा भी कहा, अन्य जो लोगों ने ग्रंथों को लिखा है उनके द्वारा भी विचार है कि स्थिर लग्न हो। तो स्थिर लग्न की बात तो भी स्वीकार करते हैं। दसम भाव में शनि, इसमें भी आप देख रहे थे क्या है कि भूप कि यहां पे था मान स्थने गते शौर्य योग्य व कुसुमाधिपे। तो इसमें कह रहा दसम में शनि है, दसम की बात वो भी करते हैं कि शनि हो। और दूसरे भाव में बस एक चीज वो अलग कहते हैं, वो कहते हैं दूसरे भाव में, यानी इस भाव में सूर्य हो जाए। एक चीज वो अंतर क्या कहते हैं, सूर्य हो जाए। और पंचम और नवम में चंद्रमा, वो भी, यानी इसी चीज को वो भी स्वीकार करते हैं। स्वीकार क्या करते हैं कि लग्न स्थिर लग्न हो, और केंद्र में जो है शुक्र की बात वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं चंद्र त्रिकोण में हो, दूसरे भाव में सूर्य हो जाए, और केंद्र में वो गुरु की बात करते हैं। वो शुक्र की बात नहीं करते हैं, केंद्र में कहते हैं केंद्र में गुरु हो जाए, यहां चंद्रमा हो जाए, यहां चंद्रमा हो जाए, यहां चंद्रमा, इसी को वो भी कहते हैं। तो लगभग उसी से मिलता जुलता उनका विचार है, ये है। इसी तरह तिफला एक ऋषि हुए, तिफला ऋषि हुए, तिफला ऋषि के द्वारा ये कहा गया, तो उनके भी कुछ मत थे, उस मत को भी आप जान लीजिए कि लग्न से सप्तम चंद्रमा हो। लग्न है, लग्न से सप्तम यहां चंद्रमा हो जाए, यहां चंद्रमा हो जाए। चंद्रमा से अष्टम, अब चंद्रमा यहां हो गया, अब यहां से अष्टम, तो यहां से अष्टम क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। चंद्रमा से अष्टम मतलब लग्न से द्वितीय, लग्न से द्वितीय, यानी लग्न से द्वितीय। यहां पे क्या है, उन्होंने कहा सूर्य की, सूर्य की बात की, जो परिकल्पना अनेक ज्योतिषियों ने की है, ग्रहों पे कहा गया है, द्वितीय सूर्य हो जाए। और लग्न में बृहस्पति, और वो उसमें बृहस्पति केंद्र में मान रहे थे, यहां लग्न में गुरु कहते हैं। यानी इस स्थिति को भी आप समझे, तो इस स्थिति में भी वही है कि गुरु लग्न में होगा तो किसको देखेगा, तो गुरु जो है लग्न में होकर सातवें भाव को देखेगा, तो सातवें भाव को देखेगा, तो सातवां भाव जो है आपके रोजमर्रा की आय का भाव है, ज्ञानवान हो जाएगा आदमी, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। सूर्य जो है तेज, तेज सम्मान देना है तो वाणी में तेज दे देगा, वाणी का भाव होता है, यहाँ तेज दे देगा। चंद्रमा जो है मन का कारक, सातवें भाव में आया, तो ये जो है सातवां भाव जो है आपका रोजमर्रा की आय का भाव है। तो और इसकी दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि शुभ ग्रह की दृष्टि केंद्र पर पड़ी, तो गुरु चंद्रमा कहो तो गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा केंद्र में ही। चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो जाता है तो गजकेसरी योग, तो गजकेसरी, ये भी योग जो है अच्छा योग बनेगा, तो ये भी अच्छे योग है। लेकिन आप जो है इन चीजों में भटकाव करने की बजाय, हमारा यही विचार है कि आप जो है भटके ना, आप जो है इसी पे रहे कि लग्ने स्थिर भृगो के, लग्ने स्थिर लग्न हो, भृग केंद्र में हो, भृग केंद्र में हो तो शुक्र कहीं भी शुक्र जो है, ये भृग के पुत्र जो है शुक्र जो है केंद्र में, चंद्रे कोणे, चंद्रमा जो है यहां हो जाए या यहां हो जाए, चंद्रमा इन दोनों स्थानों में से कहीं हो जाए। और शुभान्वित, शुभान मतलब शुभ से है तो यहाँ पे गुरु से स्थित हो, या गुरु या बुद्ध किसी से जो है के साथ स्थित हो। और मान स्थाने गते शौर्य, और जो है
केंद्र में यहाँ शुक्र हो गया, यहाँ शनि भी, मतलब मान स्थान में शनि की बात होता है, तो शुक्र हमने यहाँ लिख दिया है, शुक्र यहाँ भी हो सकता है, शुक्र यहाँ भी हो सकता है, शुक्र यहाँ भी हो सकता है, और शुक्र यहाँ भी हो सकता है। इन चारों स्थानों में कहीं भी शुक्र हो जाएगा तो ये योग बन जाएगा। और बात क्या हुई, भूपो या भूप तुल्य वादाता भोगी सुखी जना, कुल मुख्यो गुड़ी विद्वान जायते कुसुमा, यानी राजा या राजा के तुल्य दानी, समस्त सुखों को भोगने वाला, सुखी जीवन जीने वाला, कुल का मुखिया गुड़ी विद्वान व्यक्ति होगा, विद्वान व्यक्ति होगा। तो आज आपने इस योग को समझा, कल किसी अन्य योग के साथ आपसे फिर हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।